आर यू? कैसे हैं आप सब? आई विवेक पांडे, योर एसएसटी टीचर्स। टुडे आई विल डिस्कस इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टॉपिक 3। आप तीसरा वीडियो करेंगे इस लेसन का। इससे पहले हम लोगों ने सोवर इंडस्ट्री तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। तो स्टूडेंट्स, दोज इंडस्ट्रीज विच आर यूज मिनरल एज रॉ मटेरियल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर एग्जांपल्स ऑफ मिनरल इंडस्ट्री। सो एट फर्स्ट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा, आयरन तथा इस्पात जो इंडस्ट्री का एक बेसिक उद्योग है। देयरफॉर अन्य सभी हैवी, लाइट और मिडिल जो इनके इंडस्ट्रियां हैं वो इनके मशीनरी सिस्टम पर निर्भर करती हैं। विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण, विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता पड़ती है, स्टील की आवश्यकता पड़ती है। इस्पात, स्टील के प्रोडक्शन तथा कंजप्शन में प्रायः एक देश का विकास का पैमाना सेट होता है। लोहा तथा इस्पात एक हैवी इंडस्ट्री है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा माल तथा तैयार माल दोनों में बहुत कम अंतर होता है। इसके लिए अधिक लागत की जरूरत होती है। इस उद्योग के लिए आयरन ओर, कोकिंग कोल, चूना पत्थर का अनुपात जो रेशियो है वो 4:1 का है। 4:2 का है। इस्पात को पठार बनाने का, इस्पात को जो स्टील है इसको हार्ड बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होना चाहिए? यह याद रहे कि जो इस्पात उद्योग है इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी। बिना ट्रांसपोर्टेशन के ये सारी चीजें हो नहीं सकती। जो स्टील प्रोसेसिंग की प्रोसेस है, पेज नंबर 75 पे देखेंगे तो पूरा दिया गया है। सबसे पहले टेबल दी गई, जो मैप दिया गया है, मैप में सारी चीजें समझाई गई हैं पूरे प्रोसेसिंग की, कि कैसे पहले रॉ मटेरियल को कारखाने तक पहुंचाया जा रहा है, फिर उसको फनल में, भट्ठी में जो आयरन ओर है उसको स्मेल्ट किया जा रहा है। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है जिससे उसके जो मेटल है उसकी जो बैड चीजें हैं उसको बाहर किया जा सके। इस ओर को हीट करने के लिए कोयले का उपयोग किया जा रहा है। फिर एक है आपका इसमें ढलवा लोहा, जो लिक्विड पदार्थ को सांचों में ढाला जाता है जिससे ढलवा लोहा तैयार होता है। उसके बाद धातुओं को इस्पात बनाना, ढलवा लोहे को गला करके ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीडेशन द्वारा उसकी इम्प्योरिटीज को हटा करके मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम मिला करके उसको शुद्ध किया जाता है। उसके बाद उसको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से हमारा लोहे और इस्पात की इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। वर्ष 2010-11 में अगर देखा जाए तो उस समय हमारा उत्पादन 722 लाख टन का था। प्रति व्यक्ति खपत उस समय 49 किलोग्राम थी। इसमें एक आंकड़ा दिया गया है, उसमें आपको उत्पादन मिलियन टन में दिया गया है। देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। इस समय इंडिया में 10 मुख्यतः संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे संयंत्र लगाए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को सेल के थ्रू बेचते हैं। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ये एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। 1950 के डिकेड में भारत तथा चीन में लगभग एक समान मात्रा में आयरन स्टील को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था। आज चीन
आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी है। 2004 में इंडिया स्टील का सबसे बड़ा निर्यातक था, जिसकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी 2.25% थी, जिसमें जो छोटा नागपुर का प्लेटू इलाका है, उस क्षेत्र में अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग के बनाए गए थे। इस्पात उद्योग के इंडस्ट्रियां वहीं पे केंद्रित थी। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक एडॉप्टेड कंडीशन थी। इनमें लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोट के कच्चे माल की निकटता, सस्ते संभाग, सस्ते श्रमिक, लोकल मार्केट, ये सारी चीजें शामिल थी। और उस समय हम इन सारी चीजों को अगर तेजी से विकास किए होते तो हम आज अपनी विकास की यात्रा में और ज्यादा आगे होते। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त है। जो प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें इंडस्ट्रियों के प्रयत्न से ग्लोबलाइजेशन के डायरेक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, इससे उद्योगों को एक मोटिवेशन मिला। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए रिसर्च और इंडस्ट्री के रिसोर्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसमें हम देखेंगे कि हमने आपको बताया कि जैसे लोहा है, लोहे को स्टील में बनाने के लिए जैसे 10 किलोग्राम मैग्नीज से हम टन भर स्टील बना सकते हैं। जैसे लोहे को गला करके उसमें मैग्नीज की मात्रा जब मिलाई जाती है तो स्टील बन करके तैयार हो जाता है। अब ये तो बात हो गई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब आगे बात करते हैं एल्यूमिनियम प्रगलन की, स्मेल्टिंग की। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला, अन्य धातुओं से के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जाता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका यूज किया जाता है। कई बार इंडस्ट्रियों में इसका इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे के विकल्प रूप में इसका प्रयोग होता है। देश के एल्युमिनियम की जो स्मेल्टिंग के जो इकाइयां हैं वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के राज्यों में स्थित हैं। 2004 में भारत में 15.24 लाख टन से अधिक एल्युमिनियम का प्रोडक्शन होता था। स्मेल्टर्स में बॉक्साइट का कच्चे रूप में उपयोग किया जाता है, जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है। अब इसमें हम देखेंगे तो जो हमारा चार्ट दिया गया है 6.8 में, पेज नंबर 78 पे, उसमें एल्युमिनियम उद्योग की जो प्रक्रिया दी गई है, एल्युमिनियम अयस्क का 4 से 6 टन बॉक्साइट, 2 टन एल्यूमिनियम, तब 1 टन एल्यूमिनियम बनता है। अब इसमें बॉक्साइट जो कच्चा माल है उसका खनन होता है, परिवहन करके उसको रेल या समुद्र या जल मार्ग से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। एल्यूमिनियम शोधनशाला में बनाया जाता है। इसके बाद उसमें भारी अयस्क का पहुंचाया जाता है। कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम को कोयले का खान से पिच, क्रायोलाइट और पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, एल्युमिनियम प्रगालक का काम करती है। इसके बाद अगर हम देखें तो स्मेल्टरों में बॉक्साइट का पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इस एल्युमिनियम इंडस्ट्री की स्थापना की जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता, ये एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के लिए सबसे मेन कारण है। अब हम आगे चलते हैं केमिकल इंडस्ट्री पे। किस पे चलते हैं? केमिकल इंडस्ट्री। जो केमिकल इंडस्ट्री है हमारी, केमिकल इंडस्ट्री में these are most diversified. They provide raw materials for other industry. Highly inorganic chemical consist of chemical like sulfuric acid, caustic soda, soda ash, etc. Important center जो हमारे रसायन उद्योग हैं, रसायन उद्योग में जो हमारी जीडीपी का है वो लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व की आकार की दृष्टि से हम
से रसायन उद्योग में 12वें स्थान पे हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में हमारे यहाँ तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। इनऑर्गेनिक केमिकल में कार्बनिक केमिकल में पेट्रो रसायन शामिल हैं, जैसे कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम फाइबर, प्लास्टिक रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायन के बनाने में इसका यूज किया जाता है। रसायन उद्योग अपने आप में एक बहुत बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन प्रक्रिया द्वारा एक रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की हम एक सूची बना सकते हैं। ये तो थी बात केमिकल इंडस्ट्री की। अब बात है उर्वरक इंडस्ट्री की। इसकी बात है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की। आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर हैव बिकम अ की इनपुट इन इंडियन एग्रीकल्चर। हरित क्रांति के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा रोल था। बिकॉज इजीली अवेलेबल ऑफ natural gas, the fertilizer industry is widely spread. There are 8% 57 fertilizer units manufacturing nitrogen units and 24 urea and 9 for producing ammonium sulfate. 68 small units are produced single sulfur phosphate. Presently there are 10 public sector undertaking. इस तरीके से जो हम इसमें बता रहे हैं आपको कि भारत में जो इस इंडस्ट्री है, जैसे आप देखें व्यवहार रूप में, तो जो भारत के किसान हैं वो ज्यादातर डीएपी, यूरिया, पोटास, सल्फर और बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं। अपने आसपास में दो इंडस्ट्रियां हैं, दो यूनिट हैं। एक इफ्को है फूलपुर में इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा अमेठी डिस्ट्रिक्ट में जगदीशपुर है, जहाँ पे फर्टिलाइजर का काम होता है। एफसीआई के हजीरा में सहकारी क्षेत्रों के अंदर ये फर्टिलाइजर कारपोरेशन इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है। गुजरात में भी जो सुपर फास्फेट का उत्पादन कर रहे हैं। हरित क्रांति के पश्चात उद्योग भागों में ये जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है ये फैल गई। हर राज्य में लगभग इसकी इंडस्ट्रियां स्टेब्लिश हो गई। कुल उत्पादन का लगभग पहले जितना उत्पादन होता था उससे कई गुना ज्यादा उत्पादन अब भारत में हो रहा है। फर्टिलाइजर उत्पादन में जैसे उत्पादक राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक। ये सब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस करने में, फर्टिलाइजर बनाने में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद इंडस्ट्री आती है हमारी सीमेंट इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री आती है? सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर बिल्डिंग रोड, ब्रिज, डैम, लैंड, इवन लाइव हाउसेस। जो सीमेंट है उसका उपयोग आजकल हम देखते हैं, जिस बिल्डिंग में हम लोग खड़े हैं ये भी बिना सीमेंट के नहीं बन सकती है। भारत में पहला सीमेंट कारखाना 1904 में चेन्नई में लगाया गया। स्वतंत्रता के पश्चात 1989 में मूल्य वितरण में नियंत्रण समाप्ति तथा अन्य नीतिगत सुधारों से सीमेंट उद्योग में मोटिवेशन मिला। अब देश में लगभग 128 बड़े संयंत्र और 332 छोटे संयंत्र काम कर रहे हैं। भारत में डिफरेंट टाइप के सीमेंट का निर्माण किया जा रहा है। इसकी क्वालिटी में सुधार भी किया गया है। भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाजारों में इंडियन सीमेंट की मांग बढ़ी है। सीमेंट को बनाने में जैसे आप जानते हैं कि सीमेंट में प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का सबसे मेन रोल होता है। जो सीमेंट इंडस्ट्री है इसमें उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूपों में इस समय हमारे यहाँ प्रोग्रेस पे हैं। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने में हम सफल हो गए हैं। अब है हमारी मोटर गाड़ी इंडस्ट्री। मोटर गाड़ी इंडस्ट्री में, मोटर इंडस्ट्री में हम देखेंगे जिसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड क्विक मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस उद्योग का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही हमारे विद्युत उद्योग में जितनी भी चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। ट्रांसपोर्टेशन में ऑटोमोबाइल सेक्टर का ही सबसे बड़ा रोल है। इसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए एफडीआई के थ्रू हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया और बड़े बड़े वाहन भी हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं जो परिवहन को सुलभ कर रहे हैं। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की 15 यूनिट हमारे यहाँ यात्री कार बना रही हैं और बहुत सारे उपयोगी वाहन बना रही हैं। 9 इकाइयाँ
कमर्शियल वाहन बना रही है, 14 इकाइयां 2 पहिया तिपहिया वाहन निर्मित कर रही है। यह उद्योग ज्यादातर शहरी क्षेत्र जैसे दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, ऊना, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बंगलौर आदि शहरों में इस्टेब्लिश किए गए। ये तो था स्टूडेंट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बाद हमारे यहाँ है कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज। कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जो बातें न समझ में आई हो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसका सलूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ज्वाइनिंग। थैंक्स।